इनकी भी लीला है, क्योंकि सुखदेव जी जो है माँ राधा मैया के बिना नहीं रहते थे। जब सुखदेव जी अमरनाथ की गुफा, पर्वतालय प्रदेश, और जब शंकर जी के भगवान के पृष्ठभाग में एक अंडे के रूप में शुक जी पड़े हैं। अब ध्यान से सुनना प्रभु प्रेमियों, इस श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा का इतनी शक्ति इसमें है कि उसका शब्दों में व्याख्यान नहीं किया जा सकता। एक अंडे के रूप में सुखदेव महाराज जी, ये तो लीला है, कौशिकीय संहिता में इसकी कथा आती है। सुखदेव शुक रूपी एक अंडे के रूप में पड़े हैं, और जब शंकर भगवान जी मां पार्वती को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बतला रहे हैं, तो ये जो पृष्ठ भाग में पड़ा हुआ अंडा जो है ये प्रस्फुटित हो जाता है, इसमें जीव का प्रादुर्भाव हो जाता है, और शुक रूप में जो है ये सुखदेव जी शंकर भगवान के पृष्ठ भाग में इस कथा को सुन रहे हैं। अब शंकर भगवान ने ये नियम मां पार्वती को बताया था कि देवी जब मैं कथा बताता रहूंगा तो आपने बीच में जयकारे लगाते रहना। तो मां पार्वती को कथा के मध्य में निद्रा आ गई, और जब मां पार्वती जी सो गई तो जीव का प्रादुर्भाव हो चुका था, और जब जयकारे लगाते रहे तो शंकर भगवान जी कथा तो बता रहे हैं, पृष्ठभाग से सुखदेव जी जो है जब बीच में बोलते हैं भागवत भगवान की, तो इस प्रकार से जय जो है सुखदेव जी कर रहे हैं। तो शंकर भगवान ने सोचा ये जो आवाज है मां पार्वती की है, ये जयकारा जो मां पार्वती लगा रही है, मां पार्वती जी तो निद्रा में है, उनको तो फल नहीं मिला क्योंकि मां पार्वती निद्रा में चली गई। अब जयकारे जो है सुखदेव जी लगाते रहे। जब कथा का विश्राम हुआ तब शंकर भगवान ने जोर से श्रीमद् भागवत महापुराण का जयकारा लगाया। तब जब जोर से जयकारा लगाया तब मां पार्वती की आंखें खुली। तो मां पार्वती ने कहा कि भगवान मैंने तो आधी कथा ही सुनी, मुझे उस आधी कथा से आगे का जो भाग है उसे सुनाइए। तो शंकर भगवान जी विचलित हो गए कि देवी ये जयकारे कौन लगा रहा था। जब मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की जय उच्च स्वर में बोल रहा था तो ये जय के आवाज कहां से आ रही थी। तब शंकर भगवान जी के द्वारा देखा गया कि उनके पृष्ठभाग में सुखदेव जी बैठे हैं। इन्होंने तो कथा का रसपान कर लिया था, क्योंकि कथा ये अमर कथा है। ये जो प्राणी, जो प्रभु प्रेमी, जो भक्त वृंद इस श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा का श्रवण करता है, वो इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन विकारों से मुक्त हो जाता है, और उसकी जो भक्ति है, उसका जो मन है, उसका जो तन है, वो श्री बांके बिहारी लाल जी के पाद पद्मों में लगा रहता है।